आजकल बेटे अपने माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। एक माँ ने 4 बेटों को खिला पिला दिया, पढ़ा लिखा दिया, पर अब वो 4 बेटे मिलकर एक माँ का बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहे। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ। तो जो बेटा है वो सेवा नहीं करता। आप तो इतने बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, माँ की सेवा क्यों नहीं करते? आजकल बेटे अपने माँ बाप का तिरस्कार कर देते हैं। माँ बेचारी जिस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है, अभी आपने देखा ना 2-3 दिन पहले एक माँ जिनके 4 बेटे हैं, एक माँ ने 4 बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया। एक माँ ने 4 बेटों को खिला पिला दिया, पढ़ा लिखा दिया, पर अब वो 4 बेटे मिलकर एक माँ का बुढ़ापे का सहारा नहीं बन पा रहे हैं। कहते हैं माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माँ पाली नहीं जाती। बड़ा दुर्भाग्य है ना। इसलिए दास कहता है कि आप भी अपने अपनी माँओं की सेवा करिए, और गौरी गोपाल आश्रम में ये जो माएँ हैं, इन माँओं के आप बेटा बेटी बन जाइए। आप इन माँओं का सहारा बनिए। यदि आप भी इन माँओं का सहारा नहीं बनेंगे, आप इन माँओं के बेटा बेटी नहीं बनेंगे, तो बताओ इन माँओं का सहारा कौन बनेगा? बच्चों ने तो निकाल दिया। आपकी यदि माँ है तो अच्छा है, और यदि आप में से किसी की माँ नहीं है तो आप ये समझना कि गौरी गोपाल आश्रम में जो माएँ हैं वो आपकी ही माएँ हैं। आप इन माँओं के बेटा बेटी बनना, और एक एक माँ को आप गोद लेना कि एक माँ को 1 साल तक 2 साल तक हम एक माँ को गोद लेंगे, और एक माँ का सहारा आप बनिए 1 साल के लिए, 2 वर्ष के लिए, है ना। आपकी माँ जिंदा है ये समझिए कि आपकी माँ है। आप कहते हो ना हमारी माँ चली गई, नहीं है। ये जो माएँ हैं ये आपकी ही हैं। इन माँओं को अपना माँ बना लो। आपकी माँ घर में होती तो 2 रोटी खाती कि नहीं? 2-4 रोटी खाती। तो ये समझो कि गौरी गोपाल में एक माँ को रोटी देने का संकल्प लीजिए। तो ये भाव रखिए, ये आपका पुण्य है। जब अपनों ने साथ नहीं दिया तो किसी को तो आगे आना होगा। आज हमारे पास एक माँ आई है। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? धनबाद डेरा। धनबाद? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। कौन कौन है आपके घर पे? कोई नहीं है सौतेली बेटी है, तो वो ले गया मेरे को पोसने पालने के लिए, तो फिर मार भगाया, तो गाड़ी झगड़ा करा, तब फिर आ गया। लड़ाई झगड़ा किसने किया? बहू। हाँ। तो आपका अपना बेटा नहीं है? नहीं है बेटा। और बेटी? बेटी वही सौतेली बेटी है। आपकी सौतेली बेटी है? हाँ। अपनी बेटी नहीं है? नहीं है, बेटी नहीं है ना, बेटा नहीं है। बेटा भी नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। पति? नहीं है। तो आपके पति के 2 विवाह हुए थे? हाँ। तो जो दूसरी वाली थी उसकी बेटी है? हाँ। तो वो आपका ख्याल नहीं रखती? पहली वाले की बेटी है। हाँ, जो मतलब आपके पति की आप पति की दूसरी पत्नी है? हाँ। तो पहली आपसे बच्चे नहीं हुए? नहीं। तो जो उसकी पहली वाली की बेटी है वो आपका ख्याल नहीं रखती? नहीं। और उनका बेटा भी है? हाँ, पहली का? हाँ बेटा है। कितने बेटे हैं? एक बेटा और हाँ, एक बेटा थे। 2 बेटा रहा था, एक बेटा चला गया 18 साल में। तो जो बेटा है वो सेवा नहीं करता? नहीं करते हैं। अब देखो माँ का कोई नहीं है, इनके पति के 2 विवाह हुए, तो जो पहली पत्नी के बेटा बेटी हैं वो इनका ख्याल नहीं रखते। तो बेटी भी ख्याल नहीं रखती और बेटा भी ख्याल नहीं रखता। हाँ। तो आपके साथ मारपीट किसने की? बहू? हाँ। बेटे की पत्नी ने? हाँ। तो मारा आपको? मार दिया। मैं तुमको नहीं रखा, तुम जहाँ जाओगे चले जाओ। ऐसा बोल दिया कि मैं नहीं रखूंगी? मैं नहीं रखूंगी।
ये भैया कौन आए हैं आपके साथ, ये कौन है? वो बगल का नाती है, बगल घर का नाती है। चलो ले जाओ मेरे को, ले अच्छा जाओ। ये नाती है आपका? हाँ हाँ। बात कराओ। आप कौन है इनके? राधे राधे महाराज। जी ये आप कौन है इनके? नाती होता हूँ महाराज। सगे नाती? नहीं, उनका बेटी का बेटा हूँ। अच्छा इनकी बेटी के आप हाँ। पुत्र हो। हाँ। तो आप तो इतने बड़े हो, समझदार हो, पढ़े लिखे हो, माँ की सेवा क्यों नहीं करते? नहीं रख पाऊँगा महाराज मैं। क्यों? ऐसे ही महाराज, मैं भी ड्यूटी जाता हूँ, घर में कोई नहीं है। और तो आपकी माँ नहीं रखती है अपनी माँ को? नहीं महाराज, लड़ाई झगड़ा होते हैं लोग। आपके पिताजी नहीं है, इनको नहीं रखना चाहते? कोविड में डेथ हो गए। आप लोग इनको रखना नहीं चाहते? नहीं महाराज, क्यों? ऐसे ही महाराज, हम लोग सक्षम नहीं हैं। सक्षम नहीं है? हाँ। शादी हो गई आपकी? हाँ। आपकी पत्नी है? हाँ। फिर पत्नी को रखने में सक्षम हो कि नहीं? नहीं महाराज, पत्नी भी नहीं है साथ में। कहाँ चली गई? अपने मायके में रहे हैं सर। एक अच्छा। साल हो गया। तलाक हो गया? तलाक नहीं हुआ, 1 साल हो गया और नहीं आ रही हैं। क्यों? ऐसे ही महाराज। मतलब आप, अच्छा आप सक्षम नहीं हो इसलिए नहीं पत्नी हूँ। नहीं आ रही है? हाँ महाराज। अब ये हैं बेटी के बेटे, ये रखना नहीं चाहते अपनी माँ को इनको, और इनकी बेटी भी नहीं रखना चाहती, बेटा भी नहीं रखना चाहता। अब बताओ ये माँ जरूरतमंद है कि नहीं? जिनका अपने लोग साथ नहीं देंगे उनका साथ आप और हम किसी को तो देना होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध कहता है कि आप भी इन बेसहारा माँओं का सहारा बने और आप भी इन माँओं के लिए थोड़ा थोड़ा अन्नदान के लिए हाथ बढ़ाएं। माँओं को कल का भोजन आप करा सकते हैं।